हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक और क्लास। जो आज की हमारी क्लास है वो फिर से होने वाली है, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। उससे हमारी आज की क्लास है और ये उसका 40वां वीडियो है। 39 क्लास की आपकी जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है बिल्कुल। उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको 3 वीडियो में लगातार न्यूमेरिकल कराए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। और इस क्लास में भी मैं आपको जो चैप्टर नंबर हमारा विलियन है उसके जो न्यूमेरिकल हैं वही सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमारा न्यूमेरिकल है उस टॉपिक का नाम है क्वथनांक में उन्नयन या मोलर उन्नयन स्थिरांक पर प्रश्न। इसके अलावा जो आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है उस पर भी इसमें प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के जो क्वथनांक में उन्नयन है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है और आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, सम्मिलित रूप से मैंने इनमें जो आपके क्वेश्चन इनसे बोर्ड में बनते हैं वो सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर ही पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 या 34 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं ना। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं एक साथ बोल रहा हूँ 0.34, ठीक है ना। बाकी मुझे पता है गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, 0.34 बोलना चाहिए, ठीक। तो 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, ठीक है। तो आगे उसने कहा कि ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अर्थात उसने पूछा है ग्लूकोज का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबीजी से हम दर्शाते हैं, केबी से, उसकी आपसे इसमें जो है क्वांटिटी पूछी है कि उसका जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2015, 16, 22 और 23 में आया है। हो सकता है 26 में रिपीट हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन आप करते हैं तो उसकी लैंग्वेज जो है आपको वो समझ आनी चाहिए, ठीक। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में कि 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज क्या हो गया, विलय हो गया, उसको हमने कितने ग्राम में, 100 ग्राम जल में घोला, ठीक है, 100 ग्राम जल में। और जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, जल तो आप जानते हैं विलायक होता है, ठीक। तो फिर जब हमने 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला तो जो विलयन का क्वथनांक है वो कितना हो गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि जो जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे उसमें ग्लूकोज को ऐड किया गया 12 ग्राम ग्लूकोज को, तो वो कितना हो गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.34 डिग्री सेल्सियस जो है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, पाया गया। अब उसने कहा कि ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमें के बी निकालना है, के बी का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो चाहे तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको लिख लेना कॉपी में। अगर आप कॉपी में लिख करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आगे देखिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लिखा है क्वेश्चन में, देख करके देखिए कि 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तो अर्थात ग्लूकोज क्या है, मैंने अभी आपको बताया विलय है, ठीक। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि विलय का भार, और विलय के भार को हम किसे दर्शाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। विलय क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। चाहे तो आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में या खाली यहाँ पर ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज का भार, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो विलय का भार या ग्लूकोज का भार कितना है, 12 ग्राम, जिसको हम किसे दर्शाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। तो विलय के भार को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे इसमें कहा कि जल अर्थात विलायक का भार, जिसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विलय के भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से और विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। कितनी है ये मात्रा, 100 ग्राम, ठीक। आगे देखेंगे ग्लूकोज या विलय का अणुभार, जिसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से। ये कितना दिया है, 180, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो अनुभार निकालना आपको आता होगा, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो 180 का अनुभार होता है। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं अनुभार कैसे निकालें बाई आर के सागर, तो आपके सामने वीडियो निकल करके आ जाएगी, आप सीख जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे इसमें फिर उसने पूछा के बी, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की हमें गणना करनी है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक।
तो आपको पता है जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी जो क्लास है न्यूमेरिकल वाली बहुत अच्छे से समझ में आए, तो पहले आप क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक और आणविक उन्नयन स्थिरांक, इन तीनों पर वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में है, आप उसमें जा करके देख लेना। तो आपको बहुत अच्छे से हमारी जो क्लास है न्यूमेरिकल वाली है समझ में आएंगी। ये न्यूमेरिकल है, अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आते, मैं बिल्कुल आपको ईजी बना करके दे दूंगा, लेकिन उसमें पहले ज़रूरी है कि आपको क्वथनांक में उन्नयन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है ये आपको समझ में आने चाहिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ज़्यादा बड़ी वो क्लासें नहीं है, 5-5, 7-7 मिनट की वो क्लास हैं। अगर आप कंबाइंड तीनों को एक साथ देखेंगे तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट की वो क्लास होंगी तीनों मिला करके, जिसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक में उन्नयन मुश्किल से 15 मिनट की होंगी तीनों क्लास। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप देख लेना या आप सर्च करके देख लेना यूट्यूब में। ठीक है, तो देखिए आगे, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको हम लिख सकते हैं टी एस माइनस टी। क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी। ठीक है, तो डेल्टा टी भी होता है क्वथनांक में उन्नयन, वो किसके बराबर होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो आपको पता है कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो हमेशा विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा है विलयन का क्वथनांक कितना दिया था, अभी क्वेश्चन में हमने लिखा ही था, ऊपर देखा था। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ विलयन का क्वथनांक, ये देखिए, तो ये है यहाँ पर विलयन का क्वथनांक, और विलयन का क्वथनांक को हम किससे लिखते हैं, टी एस से। किससे लिखते हैं, टी एस से। एस का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन यानी विलयन है, और टी का मतलब यहाँ पर क्वथनांक है। ठीक है, टी से टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं आपको समझना है। ठीक है, उन्होंने जिससे आपको बुक में दिया गया है आपको उसी से लिखना है। ठीक है, तो उसमें टी एस से दिया गया है, तो आपको टी एस का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है, विलयन का क्वथनांक। और खाली टी का मतलब क्या होता है, केवल टी का मतलब होता है विलायक का क्वथनांक। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप क्वथनांक में उन्नयन वाली वीडियो देख लेंगे, वो सारी जो भी मैंने आपको बताई हैं तीनों, तो आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये सब बातें पहले की जो वीडियो है हमारी उनमें आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, डेल्टा टी भी बराबर होता है टी एस माइनस टी। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर टी एस क्या है, यहाँ पर टी एस है विलयन का क्वथनांक, और माइनस टी क्या है, विलायक का क्वथनांक। तो आपको ये पता लग गया कि हमेशा जो विलयन का क्वथनांक होता है वो अधिक होता है और विलायक का क्या होता है, कम। जैसे आपको पता है विलायक क्या है, जल, तो जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और विलयन में जैसे आप ग्लूकोज डालोगे उसमें जल के अंदर, ठीक है, तो वो विलयन बन जाएगा, अब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अधिक। तो टी एस माइनस टी, तो आपको पता है विलयन का जो क्वथनांक था वो कितना था, 100.34, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, माइनस, ठीक है, 100 हम उसमें से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 100 क्या है हमारा, विलायक का क्वथनांक है हमारा 100। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि, की क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करते हैं कि विलयन के क्वथनांक में से जो विलायक का क्वथनांक है उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वथनांक में उन्नयन है अर्थात क्वथनांक में जो वृद्धि है वो कितनी की होगी, 0.34 डिग्री सेल्सियस की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है वो कितना आया, 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, इस सारी की सारी जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m बराबर 1000 यानी 1000 गुना के बी यहाँ पर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, गुना में स्मॉल w यानी विलेय का भार, और अपॉन में डेल्टा टी बी जो कि क्या हमारा क्वथनांक में उन्नयन, और कैपिटल W विलायक का भार। ठीक है, तो हमने क्या क्या अब आगे देखेंगे। तो देखिए हमें निकालना है इसमें के बी, क्या निकालना है, के बी। तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर एक मान करके। ठीक है, वो तो आपको आती होगी। ठीक, तो हमें के बी चाहिए, तो पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक से, ठीक है, सबको, तो आपको पता है ये कितना रहेगा, 1000 का 1000 रहेगा, गुना में के बी और इंटू में यानी गुना में स्मॉल w, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू डेल्टा टी बी इंटू यानी कि गुना कैपिटल W। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है के बी। ठीक है, तो के बी निकालना है, तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इसके डिवाइड में। ठीक, तो ये के बी बराबर क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू हमारी ऊपर रहेगी ऐसी की ऐसी, और अपॉन में कौन आ जाएगा 1000 और इंटू स्मॉल w। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए बच्चों आगे आगे अब इसमें क्या हो जाएगा, तो एक के बी बराबर
जो भी हमारी वैल्यू थी m यानी कि विलेय का भार कितना है क्वेश्चन में 180, भी हमने आपको बताया था ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180, और डेल्टा टी भी अभी आपको बताया था कितना आया था हमारा 0.34 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने रख दिया यहाँ पर। कैपिटल डब्ल्यू कितना था 100 ग्राम जल था, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100 ग्राम जल। और जो जल होता है वो विलायक होता है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है विलायक के भार को दर्शाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपॉन में 1000 हमारा रहेगा ही है, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले में होता है। इसके बाद में जो स्मॉल डब्ल्यू है हमारा वो कितना है, वो है 12 ग्राम ग्लूकोज थी जिसको घोला गया था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमें इसमें, सिर्फ क्या करनी है काटापेटी करनी है, तो देख लेते हैं। देखिए तो ये है हमारा 180 और ये है 0.34। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसकी दशमलव को हटा दिया 0.34 के, तो ये डिवाइड में कितना आ गया, ये 100 आ गया यहाँ से निकाल करके, ठीक है। जब आपने दशमलव के बाद में 3 4 को 2 अंक आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 और 4, तो जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 अंकों के लिए हम क्या लिखेंगे 2 0, ठीक है। ये तो आपको आता होगा, बेसिक मेथड है, छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है, क्लियर। इसके बाद में ये हमारा 1000 तो फॉर्मूले में ही था, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो 100 था विलायक का भार यानी कि ये, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से, ठीक है। कितने से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपको पता है, ठीक। और ये जो 1000 है यहाँ पर 1000 में से 1 0 और ये 0 कट जाएगी, तो हमारा बचेगा 18/100 यहाँ पर, ठीक है, तो कट गई है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद में ये जो 18 है, ठीक, इसको काटा है किससे, इसे काटा है 3 से, तो 3 छंग 18 होता है, क्लियर। और ये 3 चौक 12, 12 को भी काट दिया है और हमने 18 को भी काट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा ऊपर, एक तो 3 बचा है, ठीक, और एक बचा है 17, तो ये 3 और ये 17, और अपोन में क्या बचा है हमारा, अपोन में बचा है ये 100, कितना बचा है 100, 1 मिनट, हाँ ये 34 बचा है पहले, ठीक है, 34 बचा था ना, ये 17 तो बाद में आया, और ये 4 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, 4 को जो है 2 बार काटा है 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया, और इस 34 को काटा है ना, तो कितनी बार कटेगा 2 से 17 बार, तो ये 17 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 17 आया है, ठीक है। समझ में आई बात है 17 कैसे आया है, तो इस 4 को 2 से काटा तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा हो गया 17, ठीक है। कितनी बार कटा है 17 बार, ठीक। अब ये जो 2 है, इस 2 को काटा फिर 2 से, 2 एकम 2, और ये जो 6 बचा हुआ था हमारा इसको भी काटा कितने से 2 से ही, तो 2 तिया 6। अब ये पूरा पूरा कटा है, समझ में आया, एक बार चलो फिर से देखते हैं। देखिए ये जो 100 से 100 कट गया यहाँ पर, ये जो 180 था इसको हमने कितने से डिवाइड किया, हमने इसको डिवाइड किया है 3 से, तो 3 छंग 18 आ गया यहाँ पर, और ये कट गया 3 चौक 12, तो दोनों हमने काट दिए यहाँ पर। उसके बाद में जो 2 बचा है हमारा, ठीक है, वो सॉरी 4 बचा है, तो इस 4 को काटा 2 से, तो 2 दूनी 4, इसको काटा 2 से, तो 2 से जो 34 है वो 17 बार कटता है, सभी को पता है। अब जो 2 बचा है इस 2 को फिर से 2 से काटा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 जो है 2 तिया 6। तो ऊपर क्या क्या बचा हमारा, तो ऊपर बचा है हमारा अब इसमें, तो हमारा जो इसमें ऊपर बचा है वो बचा है 3 और 17, कितना बचा है 3 और 17, तो ये आएगा हमारा 17 तिया 51, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर के बी बराबर 3 गुना 17 अपॉन में ये 100 हमारा बचा ही था, तो ये हो जाएगा हमारा 17 तिया 51 बटे में 100, तो के बी बराबर इतना जाएगा। जब 100 से आप 51 को डिवाइड देंगे तो के बी जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा 0.51। इसका जो यूनिट है वो होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो एक बार पहले इस क्वेश्चन के सारे के स्क्रीनशॉट लीजिए, या बाद में लिखवा दूंगा आपको, है ना, जब ये पूरी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अलग टाइप का होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है उसमें है हमारा गन्ने की शक्कर के, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, ठीक। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गन्ने की शक्कर, या आप चीनी भी उसे कह सकते हो, के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। इस बार जो है उन्होंने अणुक उन्नयन स्थिरांक पूछा है, आप कह सकते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो एक होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक और एक होता है आणविक या अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो इस बार उन्होंने यही पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है गन्ने की जो शर्करा है, देखिए ये गन्ने की शर्करा क्या है, ये विलेय है, यानी कि विलेय का भार तो उसने इतना दिया है,
और ये 25 ग्राम जल है तो विलायक का भार 25 ग्राम है। में घोलने पर विलायक का क्वथनांक उसने कितना बता दिया, यानी कि जो विलायक का क्वथनांक वो कितना बढ़ गया हमारा 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब उसने हमसे पूछा विलायक का अणु को उन्नयन स्थिरांक उन्होंने पूछा है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए पूछा है विलायक का अणु को उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, और आगे गन्ने की शक्कर का अनुभार उन्होंने दिया है 342, ये हमें यूज करना है अनुभार, है ना। तो जो गन्ने की शक्कर होती है या शर्करा आप उसे कह सकते हैं, इसका जो अनुभार है वो कितना है 342, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा यहाँ पर विलेय का जो भार जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं कितना है 1.17 ग्राम। आप देख ही रहे हैं ऊपर क्या लिखा, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, है ना। तो गन्ने की शक्कर का यहाँ पर विलेय, तो विलेय का भार कितना दिया उसने 1.17 ग्राम। विलायक का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना है 25 ग्राम, जो कि क्या होता है हमारा जल, ठीक। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा टी भी उसने दिया है। उसने कहा ना कि जो हमारा विलायक का जो क्वथनांक है वो कितना हो जाता है, वो जाता है 0.017 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो क्वथनांक में उन्नयन है उसने वो दिया है, जिसको हम कैसे लिखते हैं डेल्टा टी बी से, जो कितना दिया हुआ है 0.017 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही आपको पहचानना है इसमें, विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलेय का भार कौन सा है, विलायक का कौन सा है, और क्वथनांक में उन्नयन का मान कौन सा। अगर आपने ये पहचान लिया तो न्यूमेरिकल आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसने कहा ना कि विलायक का जो क्वथनांक है वो कितना हो जाता है 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, अर्थात वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन का मान है कितना 0.017 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है 100 से ज़्यादा जितना भी बढ़ जाएगा वही क्या होगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा, ठीक है। तो इतना तो बढ़ा है, तो ये होगा हमारा 0.017 डिग्री सेल्सियस। अब उसने पूछा हमसे अणु को उन्नयन स्थिरांक, आप कह सकते हैं के, ठीक है, चाहे तो आप के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है। एक जो होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक की हम बात करें तो उसकी जो डेफिनेशन होती है, एक मिनट रुकिए, वो होती है देखिए 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी वो होगा हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। तो यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की तो बात नहीं की है, किसकी की है, अणुक उन्नयन स्थिरांक की बात की है। अब ये अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो ये होता है 100 ग्राम में, कितने में 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे अणुक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो इसको भी हम चाहे तो के बी से भी लिख सकते हैं, के से भी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी बार हमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1000 के स्थान पर 100 रखना है, और यही आपको ध्यान रखना है। और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सभी में क्या रख देते हैं 1000 रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में मोलल उन्नयन स्थिरांक है या फिर आणविक उन्नयन स्थिरांक है। अगर मोलल होगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे 1000, और अगर आणविक या अणुक होगा तब आप कितना रखेंगे फॉर्मूले में 100। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। आगे उसने दिया ये देखो यहाँ पर, ये गन्ने की जो शक्कर का अनुभार है वो कितना है 342, ठीक है। ये सॉरी 180 नहीं है, ग्लूकोज का होता है, तो 342 आपको रखना है। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में आपको इनको रख देना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में आप रख दीजिए इसमें, एक मिनट रुकिए। तो देखिए अब यहाँ पर जो अनुभार है m वो कितना है 342 गुना डेल्टा टी भी कितना था 0.017 गुना, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा विलायक का भार है यानी कि जल का भार कितना था 25, तो मैंने लिखा 25, जो कि आपको थोड़ा दिख रहा होगा उधर कोने में, ठीक है। ये जो है 25 इधर, ये तो ये जो 25 है क्या है विलायक का यानी कि जल का भार है, और अपोन में हमने यहाँ पर 100 ही रखा है, कितना रखा है 100, ठीक है, गुना 1.17, ये क्या है विलेय का भार यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, जो कि हमारा फॉर्मूले में है, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना था 25 ग्राम, जो कि मैंने लिख दिया है। अब जब आप अब आप क्या करेंगे, इसकी सबकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सबको कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है, वो आप कर लेना, इतना तो आपको आते होगा, गुना भागी इसमें अब करनी है। तो उसको कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो मान है वो आता है के, नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा के, ठीक है। तो के बराबर कितना है 1.23, कितना है 1.23 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो है जो आणविक उन्नयन स्थिरांक या अणुक उन्नयन स्थिरांक था हमारा, जो कि आप देख रहे हैं उसका मान आ गया, ठीक है। कितना है 1.23, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, वैसे मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, चलो अभी पहले इसका लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये 2 कर लीजिए, मतलब इसी का जो दूसरा पार्ट आ गया आधा। फिर अब यहाँ से दूसरे का अब लीजिए, ये दूसरा, ये 1 में आ जाएगा आपका, ठीक।
तो ये हो गया आपका दूसरा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। तो 3 में देखिए आप 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि है वो 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाई गई। ठीक है, तो क्या मतलब है, जो विलेय का भार दे दिया उसने कितना 0.707 ग्राम। ठीक है, और 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया उसको। तो एसीटोन यहाँ पर क्या आपकी बार विलायक। पहले के जो दोनों क्वेश्चन थे उनमें जो विलायक था वो जल था, इस बार जो विलायक है वो है हमारा एसीटोन। ठीक है, और विलेय क्या है, कार्बनिक यौगिक है, और वो कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है उन्होंने इसमें नहीं लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा कि जब 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलते हैं तो क्वथनांक में जो वृद्धि है वो कितनी हो जाती है, 56.88 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। अब उसने कहा कि कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो जो कार्बनिक यौगिक है यानी कि जिसका नाम नहीं लिखा है उसको हमें क्या निकालना है, उसका अणुभार निकालना है। आगे उसमें लिखा है कि एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा आणविक जो उन्नयन स्थिरांक है उसका मान भी दिया उन्होंने कितना 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर, तो एसीटोन का क्वथनांक हो गया हमारा ये। ठीक, तो एसीटोन क्या है यहाँ पर, विलेय है, विलायक है। ठीक है, तो विलायक को हम किससे दर्शाएंगे, टी से। और ये क्या है हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक, अर्थात के का मान कितना दिया उसने 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, छूट गया है मुझसे लिखना, शायद 2020 में आया हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन का, और आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और भी। तो देखिए अब आगे देखते हैं कि इसमें स्मॉल जो डब्ल्यू है हमारा यानी कि विलेय का भार कितना है 0.707 ग्राम, जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऊपर देखिए। ठीक है, कितना है 0.707 ग्राम, ये रहा ऊपर क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसने कहा उसको 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया तो कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का जो भार है वो कितना 10 ग्राम। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। टी एस यानी कि विलयन का जो क्वथनांक है वो कितना है 56.88 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वृद्धि हुई है टोटल ये किस में हुई है 56.38 डिग्री सेल्सियस में हो गई है। तो कितनी की वृद्धि हो गई है आगे वो हम उसको निकाल लेंगे अभी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो विलयन का जो क्वथनांक है वो कितना है 56.88 डिग्री सेल्सियस, और जो विलायक का वो है इतना 56.38 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि कितनी की हुई है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है तो डेल्टा टी बराबर क्या होता है टी एस माइनस टी। इससे पहले की वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था, मतलब क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन था उसमें। ठीक, तो टी एस कितना है तो डेल्टा टी भी हमें निकालना, तो टी एस हमें पता है वो है 56.88 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए, अब देखिए वो तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर देखिए तो जो हमारा टी एस है वो कितना है 56.88 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको दिखाया था टी यानी कि विलायक का क्वथनांक, विलायक का यहाँ पर एसीटोन कितना है 56.38 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी बराबर क्या है टी एस माइनस टी। ठीक है, तो टी एस कितना है 56.88 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा क्या है टी यानी कि एसीटोन का क्वथनांक, और ये किसका है विलयन का क्वथनांक। ठीक, विलयन कब बना होगा जब उसमें कार्बनिक यौगिक विलेय को घोला गया होगा तब वो विलयन बना होगा। तो हमने क्या करना है, तो हमें जो विलय का जो विलायक का क्वथनांक उसको घटा देना किसमें से विलयन के क्वथनांक में से। तो हमारा जो डेल्टा टी बी यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है वृद्धि कितने की हुई वो आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर हमें ये निकालना होता है कि क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है तो हम क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक में से जो विलायक का क्वथनांक है उसको घटा देते हैं, तो हमारे पास में जो क्वथनांक में वृद्धि है या उन्नयन है वो आ जाता है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास डेल्टा टी बी यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है वो आ जाता है हमारे पास में 0.50 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 0.50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल एम, है ना, क्या निकालना है स्मॉल एम, आप कह सकते हैं अणुभार। ठीक है, के एम का मतलब यहाँ पर वही है आणविक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, के एम से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, आणविक उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है उसने 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कितना दिया है 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आणविक उन्नयन स्थिरांक को के एम से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मोलर उन्नयन स्थिरांक को के बी से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमारा वो रखना है। स्मॉल एम बराबर कितना होता है 100, क्योंकि हमने यहाँ पर किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है मोलल किसकी, मोलल की नहीं, आणविक उन्नयन स्थिरांक की इसमें बात की गई है।
और आपको पता है आणविक उन्नयन स्थिरांक में हम कितना रखते हैं यहाँ पर 100, क्योंकि आणविक उन्नयन स्थिरांक में है ना क्या होता है 100 ग्राम विलायक में विलेय का मोल घोलने पर जो वृद्धि होती है वो होता है उसका आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 100। अब की बार हमने 1000 नहीं लिया है, इससे पहले भी हमने 100 ही लिखा था, ठीक है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें 1000 था, क्यों था समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर इंटू में हम क्या लिखेंगे KM गुना में स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TB गुना कैपिटल W। ये क्या होता है जो विलेय का अनुभार है और जो क्वथनांक में उन्नयन है, या आप कह सकते हो मोलल नहीं कहेंगे यहाँ पर, आणविक उन्नयन स्थिरांक में संबंध है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अनुभार और क्वथनांक में उन्नयन में संबंध ये है, ठीक है। या आप आणविक उन्नयन स्थिरांक भी ले सकते हैं, ठीक। तो उसमें संबंध ये होता है। तो हम अब इनकी क्या कर देंगे, सारी की सबकी हमने यहाँ पर क्या रख दी है, वैल्यू रख दी है सभी की सभी जो हमारे पास में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा हो गया 100, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमारा ये 100.7 क्या है, KM का मान है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये रहा देखो इधर, यहाँ पर 1 मिनट खिचड़ी पक गई है सारे, लग रहा होगा आपको। तो ये KM का मान 16.7 हो गया, और ये विलेय का भार हो गया 0.707 ग्राम, और अपोन में ये 0.50 क्या है, डेल्टा TB का मान है, यानी क्वथनांक में उन्नयन, और इंटू में कितना है 10, ठीक है। 10 कहाँ से आया, ये हमारा विलायक का भार जो कि एसीटोन का भार था, आपने ऊपर देखा होगा, ठीक है। अब आप इसका क्या कर देंगे, काटा पिटी करके इसका जो है सॉल्यूशन कर देंगे, बिल्कुल इतना तो आपको आ दो, गुना भाग के दशमलव हटा के सबको आपको करनी है। तो जो अनुभार आ जाएगा वो जाएगा हमारा m बराबर 236.14, कितना जाएगा 236.14, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो आप, हमारे पास से पूरी की जो वीडियो है वो फुल HD में 1080p में अपलोड हो रही है, ठीक है। तो लगे आपको वीडियो क्वालिटी कम है तो इनक्रीज कर लेना, वॉइस लगे आपको कम है तो आप साउंड पूरा बढ़ा लेना, और हो सके तो अगर आपके पास में ईयरफोन है तो उसको लगा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट आपको आवाज़ आएगी। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में बोर्ड में आया हुआ है, तो देखते हैं। देखिए 2018 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इसमें से आ जाए, तो देखिए चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 9 ग्राम ग्लूकोज जिसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। आपको याद भी होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, पेपर में जो है कभी कभी अनुसूत्र नहीं देता है, ठीक है। कभी कभी क्या ज़्यादातर तो वो देता ही नहीं है, और आपको अनुभार उसका निकालना पड़ेगा, तो कहाँ से रखेंगे आप, समझ में आई बात। तो ध्यान रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है C6H12O6, ठीक। तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, क्लियर। तो 9 ग्राम ग्लूकोज यानी विलेय का भार कितना दिया उसने 9 ग्राम, और कितने ग्राम जल में घोलेगा 500 ग्राम, यानी कि विलायक का भार जिसको हम कैपिटल W से लिखते हैं कितना है 500 ग्राम, ठीक है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक, अब की बार उसने TS पूछा है, विलयन का क्वथनांक का मतलब TS ज्ञात कीजिए। और जल के लिए जो KB है यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उसका मान उन्होंने दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल कहिए या मोल इनवर्स कहिए, एक ही बात है, ये तो आपको पता होगा। 2018 और 22 का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें एक बात जो कही है 1.013 बार, बच्चे यहीं से घूम जाते हैं कि इसका हमें क्या करना है। तो देखिए जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम में कहीं भी दाब की बात नहीं की गई है, ठीक है। जो राउल्ट का नियम होता है हमारा, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसमें दाब की कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। तो हमें इसके क्या कर देना, छोड़ देना, ऐसा कहीं यूज नहीं है, ठीक है। वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, वो आपको एग्जामिनर जो है वो देखता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पर 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि स्मॉल W कितना है 9 ग्राम, ये 9 है और ये G है, G का मतलब ग्राम, ठीक है। ग्राम को हम स्मॉल G से दर्शाते हैं, ना कि GM से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैपिटल W की यानी कि विलायक का भार कितना दिया है, जैसे आप देख रहे हैं 500 ग्राम, हमने लिख दिया है। TS यानी कि विलयन का क्वथनांक उसने क्या है पूछा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, वो हमने लिख दिया। KB उन्होंने दिया है यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, वो भी हमने लिख लिया इधर, ठीक। स्मॉल m यानी कि ग्लूकोज या विलेय का भार अनुभार कितना है 180, और T क्या है यहाँ पर विलायक यानी जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दिया नहीं है लेकिन आपको पता है, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है और जल है तो आप अपने पास से 100 डिग्री सेल्सियस रख लेंगे। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वो लिख देगा अलग से कि ब्रैकेट में कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर नहीं लिखा है तब आपको कितना कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस अपने आप लिख देना है, जो कि होता है, आपको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक।
तो अब आपको फॉर्मूला पता ही है, स्मॉल m बराबर कितना होगा 1000। 1000 क्यों रखा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर अब की बार Kb यानी कि यहाँ पर Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। समझ में आ गई बात, क्या है यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो Kb अगर वो लिखेगा तो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा, अगर Km होगा तो आपको समझ जाना है तब क्या होगा, आणविक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और कभी कभी वो के देता है खाली, तो के में दोनों हो सकते हैं, या तो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो सकता है या फिर या फिर आणविक उन्नयन स्थिरांक हो सकता है, अगर के है तो खाली। तो आपको क्वेश्चन में फिर देखना है कि कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो आप उसके अनुसार आप कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला रखा है 1000 गुना KB स्मॉल w। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, पॉन में डेल्टा TB और मल्टीप्लाई में कैपिटल W। तो हमने क्या करना है, डेल्टा TB निकालना है। क्यों निकालना है डेल्टा TB, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप इतना रखिए ध्यान। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो डेल्टा TB हम क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और जो m था उसको कहाँ ले आएंगे, डेल्टा TB के स्थान पर ले आएंगे। अगर आपको थोड़ी समस्या है तो आप बटे में 1 मान करके गुना करके देख लेना, और सेम टू सेम यही कैलकुलेशन बैठेगी। ठीक है, तो m जो था हमारा इधर वो आ जाएगा डिवाइड में कहाँ, डेल्टा TB के स्थान पर डेल्टा TB आ जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर, बाकी फॉर्मूला हमारा बन गया ये। तो डेल्टा TB बराबर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1000 हमारा फॉर्मूले में है ही। ठीक है, वो हमने रख दिया। KB का मान 0.52 जो कि आप देख रहे हैं ये रहा, और हमने यहाँ पर भी लिखा है, गुना 9 यानी कि विलेय का भार कितना है 9 ग्राम, वो हमने रख दिया है। ग्लूकोज पर आप ऊपर देख रहे हैं, देखो ये रहा 9 ग्राम ग्लूकोज, ये रहा 9 ग्राम ग्लूकोज, और अपॉन में कितना है 180। ठीक है, जो कि विलेय का अनुभार है वो कितना है 180 गुना में 500 ग्राम, ये क्या है विलायक का भार जो ऊपर लिखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन आपको करनी आती होगी। पहले आप चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। तो सारे क्वेश्चन मैं आज इसके करा दूंगा, बिल्कुल आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन जो टॉपिक है, और बोर्ड एग्जाम में कराया तो आप बिल्कुल करके ले जाएंगे अगर आपने इन सबको अच्छे से देख लिया। कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, चाहे तो इस वीडियो की स्पीड बना लेना दूसरी बार में। अब देखिए, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, काटापेटी किया। तो आपको पता है ये ऊपर 9 है, अपॉन में कितना है ये 180 है। अच्छा इधर से देखते हैं, पहले इसको करना है। तो देखिए 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से कट गई, तो कितना ये 3 जीरो यहाँ से कट गई। ठीक है, अब क्या है ऊपर, तो डेल्टा TB बराबर बिल्कुल सेम टू सेम है ये। ठीक, ऊपर क्या बचा हमारा 0.52 इंटू 9, कितना इंटू 9 यानी कि 9। अब 9 से हमने क्या किया, 18 को 2 बार काट दिया, तो 9 दूनी 18। ठीक, अभी डेल्टा TB बराबर कितना होगा, ऊपर कितना है 0.52 और अपॉन में 2 पंजे 10, 2 के 5 में गुना किया तो 10 आ गया। तो हमारा डेल्टा TB कितना आ जाएगा, जब हम 0.52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको पता है डेल्टा TB बराबर क्या होता है TS माइनस T, हमें ये TS निकालना है। क्या निकालना है, TS। तो हमारे पास में डेल्टा TB तो आ गया है। ठीक है, और TB हमारे पता है ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इससे क्या निकाल सकते हैं, TS निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आपको पता है TS माइनस T बराबर क्या होता है, डेल्टा TB। अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो TS बराबर क्या हो जाएगा, तो ये T जो होगा इधर माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो T प्लस डेल्टा TB। ठीक, तो TS बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए जो TS बराबर है, आपको पता है T कितना है, जल का क्वथनांक 100, और वृद्धि कितनी हुई डेल्टा TB हमने अभी निकाला था, तो वृद्धि हुई थी 0.052 डिग्री सेल्सियस की। ठीक, तो जब हम सारे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विलयन का जो क्वथनांक है वो कितना हो गया 100.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आई। तो विलयन का क्वथनांक कितना है 100.052 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। एक बार दोबारा लेना चाहते हो तो लीजिए यहाँ से, ये लीजिए। ठीक, अब उसके बाद एक बार फिर ले लीजिए, ये रहा। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी जो क्लास है न्यूमेरिकल जिसे मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको लगता है आपको हमारे द्वारा दी गई जो वीडियोज़ हैं उसमें न्यूमेरिकल या थोड़ी कुछ भी है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, और आपको पता है आपसे 1 भी रुपये यहाँ से नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ फ्री आपको यहाँ पर मिल रहा है, और सारी वीडियो जो है आपको नंबर वाइज मिल रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं न्यूमेरिकल भी, उन पर भी आपको मिल रही है वीडियो सारी। तो बच्चों बहुत मेहनत लगती है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको न्यूमेरिकल को आसान से आसान बना करके दूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा जो न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा हिमांक में अवनमन पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते जुड़ रहे हैं।